कराची में बारिश का एक और स्पेल। शहर में वक्फे से बादलों की घन गरज। 2 रोज में हादसात के दौरान अमवात की तादाद 16 हो गई। महकमा तालीम सिंध का आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। औरंगी टाउन में कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, शहरियों में खौफो हरास। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 सगे भाइयों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत मुतादिद अफराद नामजद। नेपरा को दी गई डेडलाइन का वक्त भी गुजर गया। कराची का बेशतर हिस्सा ताहाल बिजली से महरूम। डिफेंस, गुलशन इकबाल ब्लॉक 5, सरजानी, नॉर्थ नाजमाबाद और औरंगी टाउन समेत कई इलाकों में बिजली गायब। CEO के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शाम 6 बजे तक शहर के 94% से जायद इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई थी। 2020 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई। फील्ड स्टाफ को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कराची में बारिश का एक और स्पेल। शहर में वक्फे से बादल बरसने लगे। 2 रोज में हादसात में अमवात की तादाद 16 हो गई। महकमा तालीम सिंध का आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। औरंगी में कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, शहरियों में खौफो हिरास। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। कराची में बारिश का एक और स्पेल। शहर में वक्फे से बादल बरसने लगे। सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा तालीम सिंध का आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। पिछली बारिश ने शहर को डबो दिया, कहीं सूरत-ए-हाल मामूल पर तो कहीं अब भी मुश्किलात। निकासी का काम अब तक मुकम्मल ना हो सका। औरंगी में कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, शहरियों में खौफो हिरास। ओल्ड सिटी एरिया और उर्दू बाजार में पानी जमा। कुरंगी कॉजवे ज़ेरे-आब। क्रॉसिंग और कयूमाबाद के दोनों ट्रैक बंद। यूनिवर्सिटी रोड और लियाकताबाद का हाल बुरा। सुरजानी में लोग महसूर, किश्तियां चल पड़ी। गोलीमार में पानी घरों में दाखिल। मुतादिद इलाकों में बिजली घंटों से गायब। पाक फौज की शहर में इमदादी सरगर्मियां जारी। एक 185 मिलीमीटर बारिश हुई, पानी मिनट्स में नहीं निकलेगा। वजीर आला सिंध की सफाइयां, बोले नाले साफ नहीं हुए तो पानी कहां गया। कराची के नाले साफ और इंतजामिया सड़कों पर थी। विफाक से मदद की जरूरत हुई तो जरूर मांगेंगे। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूसलाधार बारिश, शहरियों को घरों में रहने का मशवरा दे दिया। बोले तूफानी बारिश के बाद सियासी गोलाबारी शुरू हो गई। माहौलियाती तब्दीली का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जा सकता। पीपल्स पार्टी पर शदीद तंकीद। MQM का कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई, सबने वज़ीर आला को फ़ोन किया। कराची डूबने पर हमें कोई फ़ोन क्यों नहीं कर रहा। फारूक सत्तार के शिकवे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शिकायत वजीर आजम से, गुस्सा सिंध हुकूमत पर। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। बोले शहर के अहम इलाके घंटों में मामूल पर आए तो MQM बौखला गई। फारूक सत्तार बेबुनियाद इल्जामात के बजाय अपनी 40 साल की कारकर्दगी का हिसाब दें। दरिया में होटल बनाना बड़ी इंसानी गलती, इसकी कोई माफी नहीं। पाकिस्तान को सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। तजावुजात के खिलाफ भरपूर तहरीक का ऐलान। तजावुजात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग जानी नुकसान की बड़ी वजह करार। कहा इमदाद और बहाली के अमल में कोई तफरीक नहीं। 1 हफ्ते में बिजली हर जगह पहुंचेगी, चाहे बिल अदा किया हो या नहीं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर चैलेंज का सामना कर रहा है। सड़कें और पुल ठीक करने पर काम जारी। शहबाज शरीफ ने कहा पाक फौज एक तरफ खवारिज का मुकाबला कर रही है तो दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए भी फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल में घिरे शहरी खुद को तनहा न समझें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सैलाब से मुतासरा अजला पहुंच गए। मुतासरीन को दिलासा दिया। तबाहकारियों का फजाई जायजा, इमदादी सरगर्मियों और बहाली के उमूर पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली के लिए कौमी वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म। मुतासरीन सैलाब को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल की रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात। रिलीफ ऑपरेशंस पर खराज तहसीन। कहा मुतासरा खानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है।
सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे से मजीद 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। बुनेर में कदम कदम पर अलमिए, गाँव के गाँव तबाह, लोग मुश्किलात के साथ सदमे से दो चार। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन, 60 टन सामान पहुंचाया। 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। PTMA को 1 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। तरक्याती स्कीमों और मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। हालिया सैलाब से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नलतर एक्सप्रेस वे, बाबूसर रोड, गिजर एक्सप्रेस वे और दीगर शाहराहों की बहाली पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, भारी मशीनरी और तरबियत याफ्ता वर्कफोर्स के साथ मरम्मती काम जारी है। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NHA इलाकों में सरगर्म रहेगी। चीनी वजीर खारजा वांग जी का दौरा पाकिस्तान। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का तीनों ममालिक पर राबते बढ़ाने, तरक्याती ताउन, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा का काबुल में सैफ फरीकी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कायम मकाम वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कलअदम GGP और BLA के खिलाफ ठोस इक़दामात का मुतालबा। सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान वज़ीर खारजा ने यकीन दहानी करवा दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के वजीर खारजा वांग जी पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चीनी वजीर खारजा नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के जापान के खारजा अमूर के सीनियर मिनिस्टर से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जापान पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग के चेयरमैन से बैठक में पार्लिमानी राबतें बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का टोक्यो में जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर और नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा। पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। अमन और तरक्की को अपना मिशन करार दिया। इतने तो खिजा में पत्ते नहीं झड़ते जितनी नशिस्तें हमसे वापस ले ली गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 9 मई गलती थी, हम सब ने मजम्मत की, तहकीकात का मुतालबा किया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कबल शोजब और जरताज गुल समेत 14 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI ने महमूद अचकजई को कौमी असम्बली, आजम सुवाती को सेनेट में ओपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम मांग लिए। ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का मामला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया। सिंध के कई शहरों में बादलों की घनगरज। हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब, 80% इलाका बिजली से महरूम। सेवन और दादू के नदी नालों में तुग़यानी, 10 से ज़ायद देहात मुतासर। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। करीबी बस्तियों को खतरा, इंतजामिया अलर्ट। बहावलपुर के नवाही इलाकों में आर्जी बंद टूट गए, सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। आरिफवाला में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध का जमींदारा बंद टूट गया। लिया में 50 देहात मुतासर। PDMA का अलर्ट जारी। लाहौर बोर्ड में नवी जमात का मायूस कुन रिजल्ट। डिवीजन के 55% तलबा फेल। मजमूई तौर पर 65% लड़के और 47% तालिबात नाकाम हो गई। सरकारी स्कूल्स के 60% तलबा इम्तिहान पास न कर सके। वजीर तालीम राना सिकंदर के मुताबिक बूटी माफिया के खात्मे से हकीकी नताइज सामने आ रहे हैं। गजा शहर पर कब्जे का घिनौना मंसूबा। सहूनी फौज ने हमले का आगाज कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इसराइली फौज ने नवाही इलाकों को घेरना शुरू कर दिया।
हमास के खिलाफ मजीद गहराई तक हमले किए जाएंगे।